अच्छा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक नया टॉपिक रीड कर रहे हैं और वो है मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी भी चार्ज को हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले गए। ये एक ऐसा सिस्टम रूल है कि हम किसी भी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं तो पहला ही कंडीशन उसका होता है कि वो उसमें रिवॉल्यूशन करने लग जाता है। जैसे कि हम किसी भी बॉडी को यूनिवर्सल में प्रोजेक्ट करें तो वो ऑटोमेटिकली रिवॉल्यूशन करने लग जाती है इस आयनोस्फीयर में। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल को एंटर कराएंगे तो ये अपने साथ एक सर्कुलेट में मूवमेंट करेगा। जब सर्कुलेट में मूवमेंट करेगा तो ये अपने साथ क्या करेगा, एक वेलोसिटी मेंटेन करेगा, अपने साथ एक मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन करेगा और इन सबको मिला के एक कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। और वो कंडीशन कौन सी है? F इज इक्वल टू Q और V क्रॉस B के साथ। अगर हम नेचुरली हम इसको लेते हैं तो ये QVB और साइन 90 डिग्री, दिस इज द म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऐसे केसों में हम इसको जो है जीरो के बराबर डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि साइन 90 की वैल्यू जब हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो हम साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर, तो यही फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा, QVB के साथ। अब ये कहता है कि हमने इसके साथ एक प्रोडक्ट वैल्यू डाल दी, दिस इज द F डॉट B वैल्यू QV क्रॉस B और डॉट B के साथ। अब F डॉट B, दो चीजें आ गई, एक क्रॉस में और एक डॉट में, एक क्रॉस में और एक डॉट में। अब दो वैल्यू एक दूसरे के साथ हो जाती हैं तो ऐसे केसों में हम क्या देखते हैं कि ये म्यूचुअली कैसे हो जाते हैं, बराबर। अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, M dV अपॉन dt। भाई हमने इसको लिया तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, देखिए F को हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये M और ये dV अपॉन dt इंटू B के साथ और इज इक्वल टू Q और ये V क्रॉस B इंटू B के साथ। और हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, M dV अपॉन dt इंटू B और ये वैल्यू आपके पास आ गई इंटीग्रेट Q V क्रॉस B इंटू B के साथ। अब एक चीज है, आप देखो कि ऐसे केसों में हम जब भी कोई कंसीडर प्रॉपर्टी फॉलो कराते हैं और सिमिलर म्यूचुअली क्रॉस प्रोडक्ट में होती है तो उनकी वैल्यू जीरो के बराबर होती है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्रॉस में जाएगा, जब क्रॉस में जाएगा तो इसकी वैल्यू टोटल सम जीरो के बराबर हो जाएगी। अब ये टोटल जीरो के बराबर हो जाएगी तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी, M और ये V का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कि ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम के अंदर कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि उसकी वैल्यू जीरो के बराबर होती है। जब ये कांस्टेंट हो जाती है मूवमेंट करते समय तो यहां दोनों फोर्स हमारे कैसे हो जाते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं। अब इस पर लगने वाला जो फोर्स था, एक तो हमारे पास था मैग्नेटिक फोर्स और दूसरा हमारे पास था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा ये FC इज इक्वल टू MV का स्क्वायर अपॉन गिवन रेडियस R मान लीजिएगा, R के साथ। और ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स आपको मिल चुका है। अब दोनों को हम कंपेयर कर लें तो ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू और ये QVB के साथ। अब दोनों कंपेयर करें तो देखो कंजर्वेशन में ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू
और ये मैग्नेटिक फोर्स। अब ये क्या है कि ये रिवॉल्यूशन भी कर रही है और रोटेशन भी कर रही है, ये दोनों चीज कर रही है। अब दोनों को हम कंपेयर करके बराबर में लेके आते हैं। देखिए तो ये तो हमने देख लिया कि इस मूवमेंट में डेल के हमारा कांस्टेंट होता है, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे कितनी, एम वी का स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी। बी के साथ ये से कैंसिल हो गया, और आप इसे लगा सकते हो एम बी अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू इंटू बी के साथ। तो आर की वैल्यू हो गई कितनी, क्यू बी अपॉन, और ये एम बी के साथ, ये आर इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन कितना, एम बी के साथ। अब ये रोटेशन कर रहा है तो ये अपने साथ एक स्पीड भी मेंटेन कर रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ, तो टोटल टाइम, तो ये टोटल टाइम हो जाएगा स्पीड कितनी, v, और ये 2 पाई, और ये हो जाएगा r अपॉन t, और ये t के साथ हम इसे मैनेज करेंगे तो ये t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v के साथ। अब r हमारे पास दे रखी है, ये t इज इक्वल टू कितना, 2 पाई r, और ये क्यू बी अपॉन, और ये m v इंटू v, तो t इज इक्वल टू 2 पाई और क्यू बी अपॉन, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये m v स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम 2 पाई r इंटू क्यू बी। तो आप यहां निकाल सकते हैं इसका। जब टोटल टाइम आपके पास हो जाएगा तो दोनों के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, ये कितना, f इज इक्वल टू क्यू बी बी, तो r इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। और मूवमेंट जब हमारे पास निकल के आया तो ये कितना, t, तो t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन बी, भाई 2 पाई r अपॉन बी, और ये हमने इसका निकाल दिया वैल्यू, और ये r की वैल्यू को हमने इसमें लगा दिया, तो ये इतना आ गया। और ये हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई f या 2 पाई अपॉन t के साथ। तो इस वैल्यू को हम यहां लगा दें तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 2 पाई अपॉन, और ये 2 पाई क्यू बी अपॉन, और ये एम बी स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया, ये इसके साथ चला गया, तो ये एम बी का स्क्वायर अपॉन क्यू बी के साथ। तो यानी कि ये हमें वैल्यू निकल के आई कितना, एम बी का स्क्वायर अपॉन क्यू बी। और हम इसमें क्या करें कि इसमें से हम अगर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवीजन कर लें तो ये आपकी हो जाएगी कितनी, 2 अपॉन क्यू बी, और दिस इज द वैल्यू ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई क्यू बी इन डेल के। और मैंने आपको बताया कि रिवॉल्यूशन में डेल के हमारे पास कितना है, कांस्टेंट है, तो ओमेगा भी वैल्यू हमारा कैसा हो जाएगा, ये भी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि Q और B के वेरिएशन के रेस्पेक्ट के में भी हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब फोर्स हमारे पास 2 कंपोनेंट में आया, एक बाई कंपोनेंट में। अब ये मूवमेंट करेगा तो ये मूवमेंट करते समय ये x को मेंटेन करेगा और ये बाई को मेंटेन करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास आ जाएगा कितना, अगर हम इसका मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स कितना मिलेगा हमको, भाई ये हमारे पास टोटल फोर्स निकल के आया, तो ये एफ एक्स आई और एफ बाई जे के साथ। अगर हम इसे मैग्नेटिक फोर्स में ले जाए तो क्यू तो ये हो ही गया, और ये वी एक्स आई और बी बाई जे, और मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लेते हैं तो ये आई के साथ चला जाएगा। भाई अगर वी एक्स और बी बाई पार्टिकल 2 कंपोनेंट को जा रहा है तो बी एक्स और बी बाई में, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, तो ये इतना आ गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट में आ गया तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि Q, और ये आपका हो गया बी एक्स आई क्रॉस बी आई के साथ,
और प्लस क्यू और ये बी बाई जे क्रॉस बी आई के साथ। यहां पे नेट फोर्स हमें मिला और एट सो दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल नेगेटिव इन जेड कंपोनेंट द फोर्स इज जीरो इन एक्स डायरेक्शन। यही कारण है कि दो यूनिट एक्स ही मिल रही है और ऐसे केस में हमारे पास जो एफ एक्स है ये एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये वैल्यू दिस इज द डिफाइन द क्यू और ये बी बाई जे क्रॉस बी आई दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, यानी फोर्स हमारा एक कंपोनेंट पर जीरो होगा बाई अलोंग द एक्स एक्सिस पर। तो आप यहां निकाल सकते हो कि जितने भी मोशन हमारे पास आएंगे वो हमारे पास मोशन करेंगे किस किस के रेस्पेक्ट में, ये स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर के रूप में। तो यहां हमारे पास जो है वैल्यू डिफाइन होती है कि द कांस्टेंट वेलोसिटी एज ए वी वाई इज द वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वी वाई जो है हमारे पास ये कैसा रहा, ये परपेंडिकुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड के। भाई ये किसके परपेंडिकुलर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के। तो बाई जेड के रेस्पेक्ट में हमारे पास जो रेडियस निकली वो कितनी आ गई, रेडियस हमें मिल गई ये आर इज इक्वल टू एम बी बाई अपॉन और ये क्यू बी के साथ। भाई हमें जो रेडियस मिली वो आर इज इक्वल टू कितनी मिली, एम बी वाई अपॉन क्यू बी, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू एम बी वाई अपॉन क्यू बी के साथ। ये हमें मिल गई और किसके रेस्पेक्ट में, वाई और जेड के प्लेन के रेस्पेक्ट में। तो यह हमारे पास दो डायग्राम मेंटेन होंगे। अब ये एक हेलिकल पाथ बनेगा, देखो ये तो ये एक्स है और ये वाई और ये जेड के साथ, और ये पार्टिकल हमारा मूवमेंट हुआ v के साथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये थीटा एंगल है, ये एट द ओरिजिन है। अब इसको हम सर्कुलेट पर लेके आए तो सर्कुलेट पर ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये वाली, और ये आपका चला गया बी बाई और ये आपका हो गया बी जेड और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बी जेड के परपेंडिकुलर है और बी बाई के परपेंडिकुलर है, और इन दोनों से मिला के एक तीसरा बन गया आपका हेलिकल मोशन, ये वाला। जब हेलिकल मोशन हो गया तो हम यह निकाल सकते हैं कि दिस इज द टाइम पीरियड हमने निकाला था t इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टू पाई एम अपॉन और ये क्यू बी और ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी, 2 पाई एम बी एक्स अपॉन क्यू बी के साथ, यानी कि टाइम पीरियड भी हमारा कंपोनेंट पर डिफाइन हो रहा है। तो फाइंड वैल्यू कितनी हो गई, v इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर प्लस v पैरेलल के साथ। और जब v पैरेलल के साथ हो गया तो मैंने आपको बताया था कि अगर फोर्स हमारा q v क्रॉस b अगर पैरेलल है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि m dv पैरेलल अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो। और परपेंडिकुलर पर आ जाए ये वैल्यू, तो परपेंडिकुलर पर कितनी हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर पर हो जाएगी f इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस नॉट बी परपेंडिकुलर कैन नेवर बी जीरो। और ये आपके किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एम बी बाई का स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी बाई इंटू बी के साथ, ये से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, एम वी बाई अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी, इसके साथ परपेंडिकुलर के साथ वाई कंपोनेंट पर। तो यहां हमें जो वेलोसिटी मिलेगी ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए डिफाइन है,
लेकिन पैरेलल केस के साथ ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है। तो मूविंग ऑफ द चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हमने डिफाइन कराया और हमने ये देखा कि x के साथ इतनी फोर्स लगता है और y के साथ हमारे पास ये लगता है। अब ये जो वेलोसिटी हमारे पास है, ये अगर ये x कंपोनेंट पर है तो इसका टाइम पीरियड 0 होगा। क्यों? क्योंकि v के रेस्पेक्ट में फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट में हमारे पास अगर टाइम पीरियड होता है तो वहां फोर्स हमारा कैन नेवर भी 0 के साथ होगा।